Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 9 आनुवंशिकता और जैव विकास इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अपने इस वीडियो में मैंने जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्र निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो बात आती है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में गुणसूत्र निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब हमारे पास ऑप्शन है, एक है प्रोटीन, दूसरा है डीएनए, तीसरा है डीएनए और प्रोटीन दोनों, और चौथा है विटामिन। तो यहां सबसे पहले बात कर रहा हूं डीएनए। डीएनए होता क्या है हमारे पास? डीएनए की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अब बात आती है कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किस से बने हैं? क्या ये प्रोटीन से बने हैं, डीएनए से बने हैं, या दोनों से बने हैं, या विटामिन से? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से बने हैं। सो ये ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से आनुवंशिकता की इकाई है? क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन? एक है जीन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है डीएनए, चौथा है आरएनए। आपको इसमें से ये देखना है। एक तो पहले डीएनए मैंने बता दिया है, आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विषम युगी लंबे पौधे में सब परागण करवाया जाता है तब संतति का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो विषम युग्मी लंबा पौधा, तो इसको हम किससे शो करते हैं? ये चीज टीटी। जब हम बात करते हैं इन दोनों में सब परागण करवाया, कि एक ये विषम युग्मी लंबा पौधा है, दूसरा ये विषम युग्मी लंबा पौधा है, जब इनमें आपस में सब परागण कराते हैं तो उस समय में क्या होगा? आपसे पूछा है कि तब जो संतति संतान बनेगी F2 में, तो उसका जीन प्रारूप क्या होगा? सॉरी, जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? जरा देखिएगा। सबसे पहले ये युग्मक में टूटेगा, टीटी। अब इसमें ये हमारे पास निषेचन हो रहा है। पहले दो बड़े टी, फिर एक बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, दो छोटे टी। तो आप यहां देखेंगे कि हमारे पास ये है लंबा पौधा, ये भी क्या है? लंबा पौधा, ये भी क्या है? लंबा पौधा, और ये क्या है? बोना पौधा। तो यदि लक्षण का अनुपात देखें तो 3 लंबे पौधे हैं और एक बोना पौधा। तो लक्षण के हिसाब से तो देखें, इसका अनुपात क्या है? 3:1 है। लेकिन यदि हम जीन प्रारूप अनुपात देखें तो जीन के हिसाब से, तो पहले ये देखेंगे ऐसे जीव या ऐसे संतति जिसमें टीटी है वो कितने हैं? 1। ऐसे लंबे ऐसे पौधे जिनमें टीटी जीन प्रारूप है वो कितने हैं? टोटल 2। और ऐसे जिसमें 1 है, टीटी दोनों छोटे टी हैं, वो क्या है? 1। इसका 1:2:1। ये क्या आएगा? F2 संतति में जीन प्रारूप अनुपात। तो ये देखिएगा, जीन प्रारूप अनुपात क्या है? 2 बड़े टी जो हैं, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे, 1 आया है। टी यानी कि बड़ा टी छोटा टी, ऐसे कितने आए हैं? 2। इन्हें बोलते हैं संकर लंबे पौधे। और 2 छोटे टी हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बोने पौधे। वो कितना है? 1। तो अनुपात क्या आया है? 1:2:1। तो ये हमारा ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी F2 संतति है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता के नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने की? अब आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है जीजे मेंडल, चौथा है लेमार्क। तो याद रखिएगा कि जो आनुवंशिकता के नियम है उसकी खोज किसने की है? जीजे मेंडल ने। और मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था और उसके बाद उसे नियम निकाले थे, आनुवंशिकता के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे का इनमें से कौन सा प्रभावी लक्षण है? एक है गोल बीज, एक है सफेद फूल, एक है हरे फूल, एक है बौने पौधे। याद रखिएगा, आपने वहां पर पढ़ा है जब मटर के पौधे का हम द्विसंकरण क्रॉस कराते हैं तो वहां पर जो हम लेते हैं वहां कौन सा लेते हैं? गोल पीले बीज वाला पौधा। और उसका किसके साथ संकरण कराते हैं? झुर्रीदार हरे पौधे के साथ। तो यानी कि गोल जो है ये कौन सा लक्षण है? प्रभावी। झुर्रीदार कौन सा है? अप्रभावी। ऐसे ही पीले जो है ये क्या है? प्रभावी। और हरा क्या है? अप्रभावी। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है प्रभावी लक्षण। इसमें से गोल बीज जो है वो क्या है? प्रभावी है। जबकि सफेद फूल, हरे फूल, बौने पौधे ये सभी क्या है? अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, होमोसेपियंस का उद्भव निम्नलिखित में से किसमें हुआ? ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। आपको चार स्थान बताए गए हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है एशिया, चौथा है अफ्रीका। तो हमें देखना है होमोसेपियंस जो मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो अब बात आती है कि होमोसेपियंस का उद्भव इनमें से कहां हुआ? तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले अफ्रीका पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व युद्ध में स्थिति को प्रदर्शित करता है? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। विषम युग्मी नाम से पता चल रहा है, विषम का मतलब अलग अलग, युग्मी जोड़ा, यानी कि जीनों का एक ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों जीन अलग अलग हों, तो उसे बोलते हैं विषम युग्मी। एक होता है समयुग्मी, उसमें क्या है? दोनों जीन एक जैसे हों। तब जरा देखिएगा, ये दो बड़े टी हैं। तो ये दो बड़े टी हैं, ये कौन से हैं? शुद्ध लंबे पौधे को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे दो छोटे टी जो हैं ये शुद्ध बौने पौधे को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपने देखा दो बड़े टी में जो जीनों का जोड़ा है इसमें दोनों जीन एक जैसे हैं, इसका मतलब ये कैसा है? समयुग्मी है। ऐसे ही दो छोटे टी वाले इस शुद्ध बौने पौधे में भी दोनों जीन एक जैसे हैं, दोनों ही छोटे टी हैं। ये भी किसको शो कर रहा है? समयुग्मी को। लेकिन इसे देखें, एक बड़ा टी एक छोटा टी है, इसे बोलते हैं संकर लंबा पौधा। और इस जीनों के जोड़े में क्या है? दोनों जीन अलग अलग हैं। तो ये कौन सा है हमारे पास? विषम युग्मी। तो इनमें से विषम युग्मी कौन सा है आप देख सकते हैं? विषम युग्मी और कौन सा है? ये ऑप्शन है टी, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। तो ये हमारा ऑप्शन, ये दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सम युग्मी मीन दोनों जीन एक जैसे होना और विषम युग्मी मीन दोनों जीन अलग अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है डीएनए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आनुवंशिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? वो है हमारे पास डीएनए। और आपको मैंने डीएनए की फुल फॉर्म बताई भी है, एक बार दोबारा बताता हूँ। डी का मतलब है डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब है न्यूक्लिक, और ए का मतलब क्या है? अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? हम जानते हैं मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, जिससे मेंडल ने, तो अब उसने किस पौधे को अपने नियमों के लिए चुना, अपने प्रयोगों के लिए चुना? पहला ऑप्शन है मूली, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मटर, चौथा है गोभी। तो याद रखिएगा, मेंडल ने क्या है? अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियमों की खोज के लिए मटर के पौधे को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे के एक संकरण क्रॉस की
F2 संतति में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो मैंने ये आपको बताया भी था, जिस समय मटर के पौधे का हम क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले एक संकरण क्रॉस में हम जानते हैं F1 जो आता है F1 PD, उसमें 2 जीव आते हैं, 2 पौधे आते हैं और उनमें जीन प्रारूप क्या होता है? TT, एक बड़ा टी छोटा टी। अब जब हम F1 PD के इन दोनों पौधों का आपस में संकरण कराते हैं तो सबसे पहले इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये बनाएंगे युग्मक, और इन युग्मकों का फिर हम निषेचन कराते हैं तो आप देखिएगा 2 बड़े टी, एक बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, 2 छोटे टी। तो यहां हम देखें ये दोनों बड़े टी ये शुद्ध लंबे पौधे को शो कर रहे हैं, एक बड़ा टी छोटा टी, एक बड़ा टी छोटा टी, ये दोनों संकर लंबे पौधे को शो कर रहे हैं, और 2 छोटे टी ये शुद्ध बौने पौधे को शो कर रहे हैं। तो जब आता है लक्षण अनुपात तो उस समय क्या होगा? लंबा पौधा अनुपात बौना पौधा। तो आप देखते हैं लंबे पौधे कितने हैं? 1 2 3। यहां ये मैटर नहीं करता कि शुद्ध लंबे है या संकर लंबे, लेकिन लंबे पौधे टोटल कितने हैं? 3, और बौने पौधे कितने हैं? 1। तो ये होता है लक्षण प्रारूप अनुपात। तो इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आया है? 3:1, यानी कि ये आंसर। अब यदि यहां पर आपसे पूछते जीन प्रारूप अनुपात, जैसा पहले क्वेश्चन ने पूछा था, तो 2 बड़े टी वाले कितने हैं, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? 1, एक बड़ा टी छोटा टी वाले, ऐसे संकर लंबे पौधे टोटल कितने हैं? 2, और शुद्ध बौना पौधा कितने हैं? टोटल 1। तो ये क्या है हमारे पास? 1:2:1। ये कौन सा है? जीन प्रारूप अनुपात। और याद रखिएगा 3:1, जिसे 3:1 बोलते हैं, ये कौन सा है? लक्षण प्रारूप अनुपात। तो यदि लक्षण प्रारूप अनुपात पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 3:1, 3:1। और जब जीन प्रारूप अनुपात पूछा जाएगा तब अनुपात क्या आएगा? 1:2:1। इसे याद रखिएगा, ये कौन सा अनुपात है? जीन प्रारूप अनुपात। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस का मटर के पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, मानव में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहाँ 4 ऑप्शन है, 22, 21, 22, 23। आई थिंक गलती से यहाँ 22 प्रिंट हो गया फर्स्ट में, जबकि यहाँ क्या है? 20 है। 20, 21, 22, 23। अब बात आती है मानव में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र हैं? तो याद रखिएगा, मानव में चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, उसमें कुल जो है 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। देखिए ये 23 जोड़े हैं, इनको 2 में डिवाइड करते हैं, 22 + 1। इसका मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, उन्हें हम बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र। यह बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं करते, और यह नर और मादा दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। जबकि एक जोड़ा गुणसूत्र ऐसा है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंगी गुणसूत्र। यह नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं, और यही क्या है? बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं कि बच्चा नर होगा या मादा होगा, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा। इसको मतलब कुल कितने जोड़े गुणसूत्र के हैं? 23। सो 23 जो है, दिस इज द राइट आंसर। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.